Hello friends, I am Payal. How are you? I hope so that you all are fine and request you to please stay at home, stay safe, stay healthy. आज हम करेंगे पार्ट 5 क्वेश्चन 5 to 11. Question number 5. I bought a TV for rupees 10,000 and sell at a profit of 20%. How much money did I get it for? Means परचेज इतने का बाय करा है तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया उसके लिए. ठीक है, जितने का हम परचेज करते हैं. नाउ प्रॉफिट कितना दे रखा है, 20% दे रखा है. एंड आपको मैंने बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे कैलकुलेट होता है, सीपी पर कैलकुलेट होता है. अब हमें क्या निकालना है कि उसकी एसपी निकालना है कि उसको वो प्रोडक्ट कितने में, मीन्स हाउ मच मनी डिड आई गेट इट फॉर, मीन्स उसको कितने का सेल करेगा अगर वो. ठीक है, कि उसको मतलब कितने रुपीज़ मिलेंगे. तो इसका एक फॉर्मूला होता है एसपी का. देखिए पहले तो ये प्रॉफिट, जैसे मैं आपको दोनों ही फॉर्मूले बताऊंगी. पहले एक जो बताया था, देखो जैसे प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100 होता है. यहाँ पे अपने प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट परसेंट की रखोगे और प्रॉफिट हमें नहीं गिवन तो इसको हम पी कंसीडर कर लेते हैं. सीपी हमें कितना गिवन है, 10,000 एंड ये 100 आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे ये 100 था तो अभी दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा. कितना हो जाएगा, 2000 का उसको प्रॉफिट हो गया. सीपी इतना है तो एसपी हम कैसे करते थे, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये हमारा फॉर्मूला रहता है. तो सीपी कितना है, 10,000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 12,000 रुपीज़. एक तो आपका तरीका ये है कि पहला प्रॉफिट परसेंट से प्रॉफिट निकालिए फिर सीपी निकाल दीजिए. एक फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सीपी प्लस प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी. ठीक है, अगर देखिए अगर प्रॉफिट दे रखा है तो प्रॉफिट आप डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, बट अगर प्रॉफिट परसेंट दे रखा है तो प्रॉफिट परसेंट ऑफ सीपी. सीपी कितना है, 10,000 है, प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है, 20%. का साइन हटाते हैं तो 100 आ जाता है, एंड सीपी कितना है, 10,000 है. तो कितना आ जाएगा, 10,000 प्लस 20 इंटू 100 कितना होता है, 2,000, कितना हो जाएगा, रुपीज़ 12,000. ठीक है, ये आपका बना कैसे, मीन्स आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करना है. फॉर एग्जांपल आप किसी इजी डे में गए. ठीक है, आप सब मार्केट जाते हैं, यस इजी डे कुछ भी ऐसी चीज़ें, वहाँ पर आपको दे रखा था. मीन्स वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, डिस्काउंट का होता है वहाँ पे. तो आपको क्योंकि प्रॉफिट, ठीक है, जब उन्होंने वो डिस्काउंट का लगाया, उन्होंने बोला कोई प्रोडक्ट जैसे इस पर टैग लगा हुआ था 100 रुपीज़ का, एंड बोला 10% का क्या है, डिस्काउंट है. तो क्या करते हैं, 10% आप 100 का ही तो निकालोगे और उसमें से वो माइनस कर देते हो. तो वो भी तो हम डायरेक्ट करते हैं कि पहले 10% निकाला और उसमें से वो माइनस कर दिया. ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट का जितनी भी कॉस्ट थी उस पर प्रॉफिट निकाला एंड उसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया. ठीक है, इनको आप रियल लाइफ से कनेक्ट करिए. फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई टीवी की शॉप है, आप 10,000 का लेकर आए, आपने बोला कि मुझे 20% का क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए. तो आप जो 20% निकालेंगे वो उस 10,000 पर ही तो निकालेंगे. ठीक है, और फिर जब 10,000 पे 20% निकाल दोगे तो प्रॉफिट हो गया वो आपका, और उसको क्या कर दोगे, जो टोटल कॉस्ट थी जितने में आपने परचेज किया था उसमें आप ऐड ऑन कर दोगे. वही हम ये करते हैं कि अब जो वो टीवी सेल करेगा वो कितने में करेगा, 12,000 में करेगा. ठीक है, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन, सेल कर रही है, मीन्स ये क्या है, उसके लिए एसपी है. ठीक है, 13,500 में उसने क्या करी है, सेल करी है. शी लॉसेस 20% इन द बार्गेन, मीन्स कस्टमर आया, कस्टमर ने उसको बोला, फॉर एग्जांपल आप हैं, ठीक है, आपके पास आपने कस्टमर को कितने में दे दी, 13,500 में दे दी. ये आपने तब दी है जब जो कस्टमर आया था उसने आपसे बहुत ज़्यादा बार्गेन करी, तो आपने उसको 20% का क्या कर दिया, दे दिया डिस्काउंट. मीन्स आपको क्या हो गया, लॉस हो गया, उस कस्टमर के अकॉर्डिंग तो आपको लॉस हो गया. तो आपने ये बोला, उसको ये बोलना है, बताना है कि हमने एक्चुअल प्राइस कस्टमर को क्या बताए थे. अब हमें नहीं पता. ठीक है, हम लेट से इन्होंने बोला कि उसने कितने में वो परचेज़ करी थी. उसने बोला कि मेरे को 20% का नुकसान हो गया तो मैंने वो परचेज़ कितने में करी थी. तो हमें सीपी को क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट सीपी बी एक्स. अब मैंने एसपी के ऊपर फॉर्मूला क्या बताया था, एसपी इज इक्वल्स टू सीपी प्लस, यहाँ पे क्या है, लॉस हो रहा है तो लॉस में तो नुकसान हो गया, मीन्स माइनस होगा, लॉस परसेंट ऑफ सीपी. हमेशा कैलकुलेट सीपी पर ही होगा. ठीक है, एसपी कितना दे रखा है,
13,500, CP हमने x कंसिडर किया है, लॉस कितना है 20%, तो यहाँ पे आप लॉस लिख लीजिए, लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू 20%। तो 20% मीन्स 20/100 इंटू एक्स, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/5, तो ये कितना आ गया x माइनस 1/5 x। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ पे 13,500 है इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आ गया 5, एलसीएम लेंगे फिर 5 के x में मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13,500, 5x माइनस x कितना होता है 4x/5। अब 5 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि डिवाइड में है, जो डिवाइड में होता है वो दूसरी साइड जाके क्या हो जाता है मल्टीप्लाई में, एंड जो मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाता है डिवाइड में। 13,500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। अब हम इसको कट कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पे 15 आ गया, 2 7 ज़ा 14, देन अगेन 10, ठीक है। अब इसको हम दोबारा कट कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कितना आ गया 3375 इंटू 5, x इज इक्वल्स टू 3375 इंटू 5, 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी, ठीक है, 7 5 ज़ा 35, 36 37, 3 3 5 ज़ा 15, 15 प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16। इट मीन्स उसने कॉस्ट कितना बताया था 16875, जो उसने कितने में सेल करा है 13,500 में, ठीक है। आई होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। Now question 7. Chalk contains calcium, carbon and oxygen. 10:3:12. Find the percentage of carbon. ठीक है, हमें कार्बन का देखिए, कैल्शियम का कितना रेशियो है 10, कार्बन का कितना है 3 एंड ऑक्सीजन का कितना है 12। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन। कार्बन का कितना हो जाएगा 3, एंड अगर अब हम डायरेक्ट हम 3 को नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे क्या है ये रेशियो में, जब भी ऐसी चीज़ रेशियो में होती है हमें क्या करना होता है टोटल करना होता है, ठीक है। मैं एक बार टोटल दोबारा करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई थी। 10 + 3 + 12, देखिए 10 + 12 22, 22 + 3 25, तो कार्बन का कितना हो गया 3/25। अब हमें क्या निकालनी है, कार्बन की परसेंटेज निकालनी है, तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कार्बन परसेंटेज इज इक्वल्स टू 3/25 इंटू 100। परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। 25 4 ज़ा 100 होता है, 3 4 ज़ा कितना होता है 12%, ठीक है। आई होप सो आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ पार्ट सेकेंड, इफ़ अ स्टिक ऑफ अ चॉक कार्बन इज 3 ग्राम, मीन्स परसेंट में कितना है x है, हमें नहीं पता कि वो चॉक कितने ग्राम की है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, लेट द वेट ऑफ चॉक क्योंकि हमें यहाँ से क्या निकालना, फाइंड द वेट ऑफ द चॉक स्टिक। चॉक स्टिक का वेट निकाला तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, उसको x कंसीडर कर लिया। अब ये जो 12% होगा ये पूरी चॉक का ही तो होगा, तो ये क्या होगा 12% ऑफ चॉक कितना है ग्राम में, अगर हम देखते हैं तो 3 ग्राम है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 12/100 ऑफ चॉक कितनी है x कंसीडर की हुई है हमने, यहाँ पे क्या आ गया 3, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, ये इधर डिवाइड में तो इधर आके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में 3 × 100, ये मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, 3 4 ज़ा 12, इसको आप कट कर देंगे 25, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मीन्स 25 ग्राम। तो इससे आप क्या कह सकते हैं, चॉकलेट जो चॉक है चॉक का वेट कितना है, चॉक वेट इज इक्वल्स टू 25 ग्राम, ठीक है। आई होप सो आपको 7 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड अगर कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 8, अमीना बाइज अ बुक, CP दे रखा है आपको, मीन्स इतने में वो परचेज करे, तो ये क्या है हमारा CP है 275 रुपीज़, ठीक है। यूनिट लगानी बहुत ही ज़रूरी होती है। एंड सेल इट एट द लॉस ऑफ 15%, लॉस कितना हो रहा है उसे 15% हो रहा है। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर, ये सेम किसकी तरह है जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, दैट इज 6, ठीक है। 6 क्वेश्चन की तरह ही है, उसमें भी तो हमने ऐसे ही किया था। हमें इसमें क्या निकालना है, SP निकालना है, तो SP को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं x,
ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ बट ये आपको खुद से ही करना है। एस पी इज इक्वल्स टू सी पी माइनस लॉस परसेंट ऑफ सी पी। ठीक है, 15 कैलकुलेशन आप खुद से ही करेंगे। 275 माइनस 15% मीन्स 15/100 इंटू 275। ठीक है, आई होप सो आप इसको अच्छे से कर लेंगे क्योंकि बस इसमें कैलकुलेशन ही रही है। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द अमाउंट। ये आपने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं 6th क्लास में, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, थोड़ा बहुत। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? अमाउंट फाइंड करना है। टाइम कितना दे रखा है? 3 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, एंड प्रिंसिपल को हम क्या कंसिडर करते हैं? पी, जो इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं। तो वो कितना है? ₹1200 है। एंड ये क्या होता है? ये क्या होता है? आपका रेट। ये इस टाइप का होता है जैसे कि आपने अपने फ्रेंड से किसी से रुपीज़ लिए, ठीक है, कुछ साल के लिए, या फिर आपने जैसे अपने फ्रेंड से रुपीज़ लिए, 1000 रुपीज़ लिए, और आपने बोला कि आप ठीक है उसको कुछ टाइम बाद रुपीज़ दे दोगे, बट उसको भी तो कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो वो क्या लगा देता है? रेट लगा देता है कि ठीक है मैं ना आपसे इतने % का क्या लूँगा? इंटरेस्ट लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि 1000 रुपीज़ आपने लिए, उसने बोला कि मुझे 2% का क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो अब आप कैसे करोगे? 10,000 का 2% निकालोगे अगर 1 साल के लिए है तो। ठीक है, तो अब उसने अगर मैं 2% निकालूंगी 1000 का तो कितना आ जाएगा? 20 रुपीज़। ठीक है, 2 इंटू 10। तो उसने बोला कि मुझे ना कितने रुपीज़ चाहिए? 1020 चाहिए एट द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि आपने उसके रुपीज़ यूज़ करना है तो उसको भी तो कुछ ना कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही इन केसेस में क्या होता है? प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1200 दे रखा है। रेट कितना दे रखा है? 12%। एंड टाइम कितना है? 3 ईयर्स के लिए। तो पहले हम क्या करते हैं? इंटरेस्ट निकालते हैं कि हम इंटरेस्ट कितना पे करेंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, मीन्स जितनी भी हमने अमाउंट ली है प्रिंसिपल की मल्टीप्लाई हम किस में करते हैं? रेट में करते हैं कि कितना % ले, ब्याज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, एंड टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं कि कितने ईयर के लिए ले रहा है वो, डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है? 100 हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है? 1200 है। रेट है 12%। देखिए ये परसेंट है ना, परसेंट का साइन हटाते हैं तो ये यहाँ पे 100 आ जाता है, इसलिए हम पूरे पे 100 ले लेते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई पे टाइम है 3 ईयर्स, डिवाइडेड बाय 100। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 इंटू 3। कैलकुलेट करेंगे, 4 3 सा 12, 13 मीन्स कितना आ गया? 432। उसका क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया 3 साल का। तो अब आप उसको अमाउंट कितनी पे करोगे एट द एंड ऑफ द ईयर? तो जो भी प्रिंसिपल होता है, मीन्स जितने भी आपने अमाउंट स्टार्टिंग में लिए थे उसमें आप क्या ऐड कर दोगे? इंटरेस्ट ऐड कर दोगे। जैसे हमने इसमें भी किया था, 20 रुपये का हमारा इंटरेस्ट आ गया था, फिर हमने क्या किया था? इसमें ऐड कर दिया था। तो ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या कर देंगे? ऐड। प्रिंसिपल कितना है? 1200 प्लस 432, तो कितना चाहिए? 1632 रुपीज़। ठीक है, आई होप से समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बी पार्ट है, ये आपका क्या है? होमवर्क, मीन्स आप प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 7500, रेट है 5% एंड टाइम आपका 3 ईयर्स ही है। तो पहले आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपको लर्न करने हैं। वैसे मैंने आपको अच्छे से समझा दिए तो आपको लर्न करने की ज़रूरत होगी नहीं। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट? मीन्स ये क्या अब आपको दे रखा है? इंटरेस्ट दे रखा है। हमने उसमें इंटरेस्ट निकाला था, इसने हमें ऑलरेडी इंटरेस्ट क्या दे रखा है? निकलाया दिख रखा है। सम क्या होता है? मीन्स प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल भी आपको दे रखा है, कितना है? 56,000 रुपीज़। टाइम भी दे रखा है। तो इसमें आपका क्या मिसिंग है? रेट मिसिंग है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? रेट। तो हम वही इंटरेस्ट वाला फार्मूला लगाएंगे। देखिए मैं आपको फार्मूला रेट का भी बता सकती हूँ, बट उससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रिंसिपल, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पी। रेट को हमारा शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? आर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? पी आर इंटू टाइम का क्या होता है? टी। तो इसका हम फॉर्मूला जो लिखते हैं मोस्टली जो आपको बुक्स में मिलेगा, पी आर टी। ठीक है, पी आर टी बाय 100 मिलेगा।
और इंटरेस्ट का SI दे देते हैं ये लोग, या फिर I दे देते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल भी हमें पता है 56,000 इंटू रेट हमें फाइंड आउट ही करना है। टाइम कितना है 2 ईयर, ये कितना है 100, और इंटरेस्ट कितना गिवन है 280। मैं आपको एक बार रेट का फॉर्मूला भी बता दूंगी। 0 से 0 कैंसिल हो गई, ठीक है। अब ये क्या है 2 और 56 दोनों के दोनों इधर क्या है मल्टीप्लाई में, तो दूसरी साइड जाके ये क्या हो जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे। तो 2 इंटू 560, ठीक है। यहाँ पे आपका सिर्फ क्या बच गया रेट बच गया, आर की वैल्यू। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 28 2 ज़ा 56, तो ये कितना आ गया रेट इज इक्वल्स टू 1/4%, ठीक है। अब आप चाहते हैं तो इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हैं, मीन्स डिवाइड में अगर हम इसको करते हैं तो 4 डिवाइडेड बाय 1, पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। फिर 4 2 जा 8, यहाँ पे माइनस करेंगे 2 0, मीन्स 0.25 आ जाएगा। आप ये भी लिख सकते हैं, वरना आप ये लिख सकते हैं 0.25%, मीन्स रेट कितना है 0.25, ठीक है। नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आपका ये चैप्टर फिर फिनिश हो जाएगा। इफ़ मीना गिव्स इंटरेस्ट, ये आपको क्वेश्चन खुद से ही करना है, मैं सिर्फ इसमें बता रही हूँ क्या क्या आपको गिवन है। इंटरेस्ट गिवन है, टाइम कितना गिवन है 1 ईयर का गिवन है, रेट भी आपको कितना गिवन है 9%, एंड आपको क्या फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, मीन्स सम मीन्स प्रिंसिपल। अच्छा मेरे को इसमें आपको रेट का इंटरेस्ट फार्मूला भी बताना था, तो मैं आपको रेट का फार्मूला बता देती हूँ। डायरेक्ट आप रेट का फार्मूला लगा के भी कर सकते हैं। रेट का क्या होता है I मीन्स इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय P इंटू T, प्रिंसिपल इंटू टाइम, ठीक है। ये बना कैसे, जैसे आपका यही था 100 ऊपर चला गया, P भी नीचे आ गया और T भी नीचे आ गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब हमें यहाँ पे भी क्या निकालना है P निकालना है, तो P के लिए क्या करेंगे P इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटू 100 बाय रेट इंटू टाइम, ठीक है। और अगर टाइम निकालने को बोलता तो टाइम इधर आ जाता, P नीचे आ जाता। क्लियर है आपको, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखिए ना, आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा। I क्या है इंटरेस्ट है, तो इसको मैं एक बार चलो करके ही बता देती हूँ। 45 इंटू 100 बाय रेट कितना है 9 इंटू टाइम है 1, 9 5 ज़ा 45, ठीक है। 5 इंटू 100 कितना होता है ₹500, ठीक है। आ गया आंसर आपका बहुत ही ईजिली। ये मेथड बहुत ही ईजी होता है। अब आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इससे कर सकते हैं, चाहे आप ऐसे करके कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उनको भी थोड़ी बहुत ट्रिक्स मिल सकें।